अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मोहम्मद हामिद रफ़ीक साहब मौजूद हैं। हर बंदे को पाकिस्तान में कुत्ते पालने का शौक़ आजकल हो गया हुआ है और पूरी दुनिया में तो ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में भी ये काफ़ी इंडस्ट्री जो है इस वक्त बूम पे है, लेकिन कुत्तों की टेक केयर कैसे करनी है, इनको ट्रेंड कैसे करना है, व्हेन इट कम्स टू दिस पॉइंट हम सबको हामिद साहब का नाम याद आता है। तो हामिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी की चीज़ें हम हामिद साहब से खुद पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह ठीक का है। शुक्र। हामिद साहब आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट थोड़ी सी क्लास। हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा अपनी ब्रीफ हिस्ट्री दें कि आपने ये काम ट्रेनिंग का कैसे स्टार्ट किया और आजकल आप क्या कर रहे हैं। देखें जी, जैसे आपने स्टार्ट किया गुफ्तगू का आगाज़ जो है इस चीज़ से कि हर बंदा जो है वो शौकीन है और पाकिस्तान में ये पनप रहा है तेज़ी से। तो मैंने भी बचपन से स्टार्ट लिया डॉग पालने का। उनकी केयर करता था अपने तईं जिस तरह की भी हो सकती थी। तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते सफ़र जो है वो बढ़ता गया और इसमें मतलब कि तरक्की आती गई। तो फिर जो है मैंने डॉग्स में भी जो है वो अच्छे वाले डॉग्स रखने शुरू किए। अच्छा, नस्ली कुत्ते पे। जी, जब नस्ली डॉग्स पे आए तो वहाँ से फिर पता चला कि यार ये तो बहुत जो है एक मुश्किल काम है कि डॉग को आपने कैसे, सबसे पहले तो राइट चॉइस करना, कि कौन सी कौन सा, नस्ल हाँ जी, पालनी है कौन सी आपने। नस्ल जो है। तो फिर मैंने जर्मन शेफर्ड जो हैं उनको सेलेक्ट किया। तो फिर उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उनकी कीपिंग, उनकी केयर, फिर उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट की। तो कितने साल हो गए आपको डॉग ट्रेन। जी, मुझे ऑलमोस्ट जो हैं वो 25 इयर्स हो गए हैं इस जर्नी में। तो उसमें बहुत सी मुश्किलात भी आईं और मुश्किलात को अबूर करते हुए जो है। तो 25 इयर्स पहले तो यूट्यूब भी नहीं होता था कोई। आप अगर कोई ट्रेनिंग आपने सीखनी होती थी कि भाई कुत्तों को ट्रेनिंग कैसे देनी है, तो कैसे वो आपने जो खुद ट्रेनिंग कैसे ली कि भाई कैसे मैंने कुत्तों को ट्रेन करना है। जी, उसमें ये है कि पाकिस्तान में जो डॉग कीपिंग और ट्रेनिंग का आगाज़ है सिंस आई थिंक सो 70s में हो गया था। तो डॉग शोज़ भी होते थे। तो मैंने जो है डॉग शोज़ में जाना शुरू किया और जो सीनियर हजरात थे उनको देखना, उनसे फिर बातचीत करनी, उनसे पूछना कि सर आप कैसे डॉग को रखते हैं और राइट जो है तरीक़ाकार क्या है सही, कि डॉग को कैसे आपने सेलेक्ट करना है अच्छा पपी। फिर उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसमें बेसिक ओबीडियंस थी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डॉग जो है वो मैन कंपेनियन है। तो अगर आप उसको कंफर्ट लेवल देते हैं तो वो आपके साथ एंजॉय करता है, आप उसके साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ से आपका ट्रेनिंग का जो है ना वो आगाज़ हो जाता है। हम्म लेकिन ट्रेनिंग तो अक्सर हमने देखा है, जैसे हमारे भी कुत्तों के अक्सर कभी कोई ट्रेनर आए तो बंदा जो है वो बड़ा उसको स्ट्रिक्टली उसको ओबे करवा रहा होता है। स्टिक उसने पकड़ी होती है, हल्का सा थोड़ा राइट एंड लेफ्ट हो जाए वो उठा उसको स्टिक मारता है। तो आजकल भी यही ट्रेनिंग का चल रहा है तरीका। इसमें ये है सर कि मेरा जो लॉजिक है ना वो थोड़ा डिफरेंस है। मैं कहता हूँ कि मार नहीं प्यार, और जो प्यार से चीज़ की जाती है वो देर पा होती है और आपको अच्छा रिजल्ट देती है। उसमें आप भी इंजॉय करते हैं, आपका पेट भी इंजॉय करता है। तो मेरा जो ट्रेनिंग का तरीक़ाकार है, मैं डॉग को प्लेइंग में जो है वो लर्निंग उसको करता हूँ। तो कुत्ते जो हैं वो प्यार से सीख लेते हैं। जी, मैंने अपनी गुफ्तगू में पहले कहा कि सबसे पहले डॉग्स तो सभी होते हैं, उनमें इंटेलिजेंट डॉग जो है, जो आपके साथ आई कांटेक्ट करता है, जो आपके मतलब के साथ कंफर्ट फील करता है, पपीज़ में से हम उसको जो है वो चॉइस करते हैं कि जो प्लेफुल हो। तो ये सबसे, अगर आप पाकिस्तान में सबसे कॉमन ब्रीड कौन सी है पाकिस्तान में। कॉमन ब्रीड में जो है ना, अब मेरी अपनी स्पेसिफिक ब्रीड जो है वो जर्मन शेफर्ड है। तो जो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट जो है लोग वो ज़्यादा जर्मन शेफर्ड को और लेब्राडोर्स को लाइक करते हैं, बिकॉज़ लेब्राडोर जो है वो आपको पता गन डॉग है, वो शिकार के लिए भी इस्तेमाल होता है।
फिर लर्निंग में उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न करता है। और जर्मन शेपर्ड? जर्मन शेफर्ड जो है, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज ए एमुनेशन कैरियर यूज़ हुआ है। फिर इसका नाम ही शेफर्ड है, आपको पता है, चरवाहा, तो ये इस मकसद के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पाकिस्तान में अगर किसी ने गार्ड डॉग पालना है तो वो कौन सा आपकी नज़र में उसको ब्रीड पालनी चाहिए? गार्ड डॉग में सर 3-4 ब्रीड्स हैं, जो कि पहले रॉटवाइलर था, डॉबरमैन है, उसको वन मैन डॉग का भी मिला है खिताब के जी ये वन मैन डॉग है। फिर उसके बाद पिटबुल है और बुली डॉग्स हैं जो पाकिस्तानी नस्ल है, है, बिल्कुल। एज ए बहुत अच्छा गार्ड करते हैं। अच्छा, ये वन मैन डॉग का क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? वन मैन डॉग ये होता है कि जी आप जिसके साथ वो कन्वीनियंट है उसके अलावा वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। इट्स कॉल्ड आई थिंक सो वन मैन डॉग। और ये नस्ल में होता है कि जी ये ये टेम्परामेंट में होता है। जैसा अगर कोई रॉटवाइलर नस्ल का कुत्ता है, लोग उसको नॉर्मली यही कहते हैं कि जी वन मैन डॉग है ये। तो नॉर्मली तो हमने अक्सर देखा रॉटवाइलर बड़े फ्रेंडली भी होते हैं, वो सब बच्चों के साथ खेल भी रहे होते हैं, तो फिर भी उसको लेकिन वन मैन डॉग कहा जाता है। सर मैंने पहले गुजारिश की है कि सारे पेट्स जो होते हैं वो अग्रेसिव नहीं होते और सारे प्लेफुल भी नहीं होते। ये टेम्परामेंट की गेम है। जिसका टेम्परामेंट जितना स्ट्रांग होता है जिस चीज़ में, अगर वो फ्रशियस हो गया है तो उसमें इंतहा की तरफ जाता है, तो इट्स कॉल्ड वन मैन डॉग। अगर वो फ्रशियस में कूल है, काम है, तो वो न्यूट्रल है, मतलब कि वो गार्ड भी है और फीमेलियर डॉग भी है और वो प्लेफुल भी। और अगर किसी फैमिली ने अपने बच्चों के लिए प्लेफुल डॉग्स लेने हैं तो वो फिर कौन सी ब्रीड पाकिस्तान में? वो जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर्स रख सकते हैं। अच्छा, वो जर्मन शेपर्ड जो ब्रीड है वो फिर दोनों कैटेगरीज में चली जाती है, प्लेफुल में भी जाती है और गार्ड डॉग्स में भी चली जाती है। ये बहुत अच्छा जो है ना पेट है। हाँ जी, कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पेट्स हैं। और ये इजीली आप कह रहे हैं कि ये ट्रेंड भी हो जाते हैं? जी जी जी, ये आपसे आई कांटेक्ट करते हैं और आपकी बात को जो है बड़ा इजीली समझते हैं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जर्मन शेपर्ड जो ब्रीड है वो हाइपर बड़ी है। बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी हम उसको हाइपरनेस कह सकते हैं, लेकिन हमें डाइवर्ट करना होता है उसकी हाइपरनेस को। अच्छा। कि आप उसकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में ले जाएं तो उसकी हाइपरनेस ख़त्म हो जाती है। उसमें एक्सरसाइज है, जस्ट बाइकिंग है, और उसके अलावा स्विमिंग है, उसके अलावा आप उसके साथ खेलें, फैचिंग करवाएं, तो उसकी जो एनर्जी है जब वो यूटिलाइज होगी तो वो सबसे एनर्जेटिक डॉग जो होता है वो जर्मन शेपर्ड है। जी जी, और लैब्राडोर। लैब्राडोर। अच्छा, ये तो आपने हमें बता दिया जी नस्ली कुत्तों का। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं पाकिस्तान में बड़े ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं, इनको भी ट्रेंड किया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, है तो ये उसी स्पीचीज़ के। अच्छा। लेकिन ये है कि हम लोग इनको टैकल करते हैं नेग्लिजेंसी में। हम लाइक नहीं करते, हम इनको मतलब कि टो मारते हैं, स्टोन मारते हैं और डिसलाइक करते हैं। लेकिन हमारे पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं कि आपने अगर उसको एक टाइम का मील दे दिया तो वो आपके डोर स्टेप पे बैठ गया और गार्ड करना शुरू कर दिया, आपके अलावा किसी को भी नहीं वो उस टेरिटरी में आने देता। तो इट्स मीन के उनमें भी जो है वो इस चीज़ की अकल है, तो उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है राइट तरीके से, कि हम उनको मारे नहीं। बिकॉज ऑफ दैट हमारे मज़हब में भी है कि आप रहमदिली का सबूत करें बर्ड्स के साथ और एनिमल्स के लिए। फिर पहले लेकिन बंदों को ट्रेंड करना पड़ेगा। जी जी जी, ऑफ कोर्स ये चीज़ तो है। पहले हमें अपने आप को सीधा करना पड़ेगा कि हम उसे मतलब कि निगलेक्ट नहीं करें। वो अल्लाह ताला ने कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो बेमकसद नहीं बनाई, हर चीज़ का एक मकसद है। सही। अच्छा, जैसे आपकी स्पेशलिटी है ट्रेनिंग की डॉग्स की, कितनी किस्म की ट्रेनिंग्स हैं पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं? जी, डॉग की ट्रेनिंग में जो है वो सबसे पहले तो आती है ओबीडियंस ट्रेनिंग। ठीक है, उसकी 5 कमांड्स हैं: सिट, स्टे, डाउन, स्टे, कम, हील। ठीक है, जो बेसिक है वो सिट, जी हाँ, स्टैंड, खाना खा लो, अभी रुक जाओ, सारा कुछ वो आप उसको कहते हैं ओबीडियंस ट्रेनिंग। ठीक है। उसके बाद जो है जी, जब आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं
तो फिर इनकी शो ट्रेनिंग आ जाती है। अच्छा, वो डॉग शोज़ के। जी, डॉग शोज़ के लिए। अब डॉग शोज़ में जो सबसे पहले चीज़ मैटर करती है वो है किसी भी डॉग की अनाटमी, मतलब कि अनाटमिकली वो कितना परफेक्ट है, उसको आप चॉइस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो है आप उसकी डाइट उसको देते हैं। अब जैसे अगर कोई बॉडी बिल्डर है, उसने अगर वेट गेन करना है तो वो फैट लेगा, उसका वेट आ जाएगा, और जब उसने क्लियर होना है तो वो फिर प्रोटीन पे, तो फिर राइट एक्सरसाइज भी करेगा। इसी तरह डॉग्स में भी हम लोग पहले उनको अच्छी हेल्थ उनको देते हैं, उसके बाद इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है जी। और ये 2 ट्रेनिंग्स तो ये हो गई कि जी, एक तो शो की ट्रेनिंग आ गई, एक ओबीडियंस आ गई, इसके अलावा भी और कोई ट्रेनिंग है? गार्ड ट्रेनिंग है। गार्ड ट्रेनिंग भी जी, पाकिस्तान में अवेलेबल है? अब अवेलेबल है जी। अच्छा। ट्रेनर मौजूद हैं। मैंने भी कोशिश की है, इसमें कर रहा हूँ कि गार्ड ट्रेनिंग जो है वो डॉग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली तो ये गार्ड ही है। हमारे जो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट पाया पाकिस्तान में जाता तो है, कॉन्सेप्ट मोस्टली यही हाँ है, जी, प्लेफुल हो या गार्ड डॉग गार्ड सा। हो, जी हाँ। सबसे पहले तो जो बेसिक ट्रेनिंग है ओबीडियंस ट्रेनिंग है, पाकिस्तान में मोस्टली लोग यही चाहते हैं कि जी जो हमारा कुत्ता हो बड़ा ओबीडियंट हो। जी वो जी, कितने दिनों में कुत्ता ट्रेंड हो जाता है? ये डिपेंड करता है जी डॉग के टेम्परामेंट के ऊपर। अगर एक नॉर्मली कोई जर्मन शेपर्ड किसी नॉर्मली के जो पास है है, वो 1 मंथ में ये सारी कमांड्स जो है वो इजीली सीख जाता और है। कौन सी एज में कुत्ते को ट्रेंड करना 2 चाहिए? मंथ्स, 2 मंथ से आप, हाँ जी, जब पपी हो कुत्ता 2 महीने का हो उस वक्त से ट्रेनिंग जी, शुरू उस कर वक्त दें? उसकी आप ट्रेनिंग शुरू कर दें, हम्म। क्योंकि इसका जो हर चीज़ है वो बड़ी शॉर्ट है। इसका प्रेगनेंसी पीरियड बहुत शॉर्ट है, फिर इसकी ग्रोथ बड़ी तेज़ है, तो ये हर चीज़ जो है ना उसके आपने उसके साथ चलना है। सही है। और ये नॉर्मली कहते ही हैं कि जी आप एक दफ़ा अगर कुत्ते को ट्रेनिंग दे दें, फॉर इंस्टेंस 1 मंथ की आपने ट्रेनिंग दे दिया, अगर उसको रिपीटेटिव ना रखा जाए, यानी उसको रिपीट ना कराया जाए कुत्ते को ट्रेनिंग, तो ये भूल जाते हैं। नहीं, ये कॉन्सेप्ट मेरे लिहाज से गलत है, भूलता नहीं है। लेकिन अगर आप एक आपने क्वालिफाइड किया है किसी चीज़ में डॉग को, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, वो क्वालिफाइड तो है, लेकिन आप उसको कहेंगे तो वो करेगा ना। अगर आप उसको रिपीट नहीं कर रहे तो इट्स मीन आप ये नहीं कह सकते कि जी कि वो डॉग भूल भूल गया गया। है। डॉग तो उसकी मेमोरी में फीड है, करवाना आपने है, और वो आपको अपने बिहेवियर से बताएगा भी कि आई एम अ ट्रेन डॉग और नॉट अ ट्रेन डॉग। अच्छा, ये जो शो अभी आपने बताया कि जी हम शो की भी ट्रेनिंग कराते हैं, ये जो कुत्ते करोड़ों रुपए के बिक रहे हैं कि जी जस्ट बिकॉज के वो डॉग शो विनर हैं, जी तो वो उसमें कोई ट्रेनिंग का भी इसमें रोल होता है या सिर्फ कुत्ते की क्वालिटी देखी जाती है, खूबसूरती देखी जाती है? जी, मैंने पहले गुजारिश की कि सबसे पहले तो खूबसूरती है, क्वालिटी है नंबर 1, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे परफेक्शन है, वो आप ट्रेनिंग से करते हो कि जितना अच्छा ट्रेन डॉग है। अब मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। एक बॉडी बिल्डर है, उसका जो है बॉडी शेप्ड है, लेकिन उसको पोजिंग नहीं आती, तो वो अपने आप को एक्सप्लोज नहीं कर सकता, मतलब कि अपने आप को दिखा नहीं सकता कि मैं अच्छा खूबसूरत जिस्म लेके बैठा हूँ। इसी तरह अगर एक डॉग है, अनाटॉमिकली बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा ट्रेंड नहीं है, बेसिकली आप शो के लिए उसको लेके आए हैं तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। उसके लिए मैं तो ज़्यादा अच्छा ये रिकमेंड करता हूँ कि ऑनर खुद उसको ट्रेन करे, क्योंकि वो ऑनर के साथ कंफर्टेबल है, ट्रेनर के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। ऑलमोस्ट 24 आवर में से 23 आवर्स उसने ऑनर के साथ रहना है। ट्रेनर तो 1 घंटे आधे घंटे के लिए आएगा, ट्रेनिंग करके चला जाएगा, लेकिन परफेक्शन उसमें जो लानी है वो ऑनर लानी है। वो जितना उसको टाइम देगा उतना डॉग जो है वो निखर के सामने आएगा। तो उसका जो है एक्सपेरिमेंट हम डॉग शोज़ में करते भी हैं कि जिन लोगों ने खुद इंटरेस्ट दिया होता है ऑनर ने, उनके डॉग्स जो हैं वो बड़े कंफर्टेबली डॉग शो में प्रेजेंट हो रहे होते हैं, और जो ट्रेनर के थ्रू ट्रेंड हुए होते हैं और हैंडलर उनको हैंडलिंग कर रहा होता है, तो वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली तो ये सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है, एक तो उसकी खूबसूरती है, लेकिन साथ में अगर वो पूरा ट्रेंड नहीं है फॉर द आपका डॉग शो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है उसकी खूबसूरती। जी, ज़ाहिर बात है, वो अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और अगर डॉग शो में क्लोज कंपटीशन होता है बिटवीन 2 डॉग्स, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं
कि कौन सा डॉग अच्छा प्रेजेंट हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन पे भी नंबर ले जाता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जी 2 महीने का बच्चा है उसको आपने ट्रेनिंग में डाल देना है। अब फॉर इंस्टेंस काफ़ी लोग हैं पाकिस्तान में, उनके जो कुत्ते हैं वो 2-2 3-3 साल के हो गए। अब उनको ख्याल आ रहा है कि यार हमने तो उसकी ट्रेनिंग ही नहीं कराई हुई, ओबीडियंस ट्रेनिंग जो है वो क्या उस एज में भी करा सकते हैं? जी जी, डॉग जो है वो रेडी टू लर्न है, वो किसी भी एज में। बेसिकली डिपेंड करता है कि उसका टेम्परामेंट कैसा है। हमने ट्रेनिंग में बड़े बड़े फरोशियस डॉगों को कूल काम किया है, जो कि बड़े मतलब कि एग्रेसिव थे। बिकॉज ऑफ दैट के उसमें मैटर करती हैं आपकी कीपिंग, कि आप डॉग को कीप कैसे कर रहे हैं। ये बेसिकली मैन कंपेनियन मैंने पहले बोला है। अगर आप इसको मतलब तन्हाई में ले जाते हैं तो ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में ये फिर चीज़ें तोड़ेगा और अपने आप को काटेगा, और कुछ नहीं बनेगा तो फिर लोगों पे अग्रेशन निकालेगा। तो आपको, अगर आप पेट को टाइम नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से आपको पेट रखना ही नहीं चाहिए। पेट भी पूरा टाइम मांगता है। नो डाउट, पूरा टाइम भी आप नहीं, ये 24 घंटों में से आप इसको 10 मिनट भी दे दें ना, इसके साथ खेलें, इसको बाबर कराएं कि यार मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरा साथी है, मैं तेरा साथी हूँ, तो ये बड़ा इजी फील करता है, इतने में ही खुश हो जाता है। आप ये देखें कि जब आप आते हैं ये आपको वार्म वेलकम करता है, और आप इसको वार्म वेलकम करें तो इसकी टेल वेव करता है, आपके जो है तलबे चाटेगा, आपके साथ प्यार करेगा, इसी फील करता है। तो उसकी सारे दिन की जो थकावट है वो उतर जाती है। वो आपका वेट कर रहा होता जी, है। वो वेट कर रहा होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये अक्सर काफ़ी हमारे दोस्तों में ये कंसर्न होता है, वो अक्सर कुत्ते उन्होंने पाले होते हैं, जैसे भी आपने बताया, वो घर में गाड़ी लेकर आए या कोई भी कीमती चीज़ लेकर आए तो सबसे पहले वो जो कुत्ते हैं वो जाके, अगर कोई नई गाड़ियों की स्मेल आ रही होती है उनको अपना, तो वो उससे जाके ना वो राइट अवे उसी के बम्पर को तोड़ना शुरू कर देंगे, दांत मारेंगे, सारा कुछ। ये क्या है कुत्तों की, ये क्या सही की है? नहीं, वो मेरे ख्याल से ये जो है ना, जो हमने बात की कि कोई भी डॉग जो है वो अपनी एक टेरिटरी मार्क करता है, वहाँ पे वो अल्फ़ा होता है। अच्छा, वो अपने एरिया का अल्फा है। हाँ, अल्फ़ा है वो। फिर जो कोई स्ट्रेंजर कोई भी चीज़ वो फील करता है स्ट्रेंज, तो वो रिएक्ट करता है, और वो ऑनर ने ऑब्जर्व करना होता है फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, कि डॉग क्या कर रहा है। ठीक है जी। अगर आप उसी वक्त उसको नॉक कर देते हैं तो वो बाज आ जाएगा। अगर आपने उसको नॉक नहीं किया, इट्स मीन कि वो फ्री है। तो जब फ्री होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकता है। ये अक्सर हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ जी, हमने गाड़ी खरीदी है, हमारा डॉग जो है उसने बम्पर च्यू कर दिया है। तो वो बात वही होती है कि अगर आप उसकी गहराई में जाएं तो वो यही चीज़ निकलती है कि जी बंदा टाइम नहीं दे रहा अपने पेट को, तो लोनलीनेस में उसने ये हरकत की है, तो उसकी हैबिट बन जाती है। अच्छा, दूसरी सबसे चीज़ है, जो ये अक्सर अब हमने देखा होता है, बंदा साइकिल चला रहा होता है या वॉक कर रहा होता है तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो उस पर एकदम अटैक कर देते हैं, उससे बचने का कोई तरीका बताएं। आई कांटेक्ट है जी। डॉग कोई भी है वो आपकी आँखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसको पता चल जाता है कि ये मुझे स्केयर करेगा या मैंने इसको स्केयर कर दिया। सही है। अगर आप उससे घबरा रहे हैं तो वो आपके ऊपर जो है ना अटैम्प्ट करेगा। अच्छा। जी, अगर डॉग अटैम्प्ट कर भी रहा है तो आप भागे नहीं, आप खड़े हो जाएं और अपने जेस्चर से ये जो है उसको बाबर करवाएं कि भाई मैं तेरे से नहीं डर रहा, तो ये फिर आपसे डर जाएगा। अगर फिर भी वो आप पे अटैम्प्ट करता है तो फिर आप जो है डॉग को, क्योंकि उसका जो मेन पोर्शन है वो बाइट है, तो आपने पूरा आई कांटेक्ट करके उसको बाइट नहीं करने देनी। आपने उसको स्कल से या उसकी नेक के ऊपर से पकड़ लेना है। वो तो अटैक कर रहा है आपके ऊपर, लेकिन नॉर्मली तो होता ही है ना कि जब बंदा वॉक पे जा रहा होता है तो एकदम मोहल्ले के 8-10 कुत्ते होते हैं वो इकट्ठे ही अटैक करते हैं उसके ऊपर। जी, उसमें ये है कि आपने देखा होगा कि जो
काफ़ी पर्सनस ऐसे होते हैं जिनके हाथ में स्टिक होती है जब वो वॉक कर रहे होते हैं। तो मैं भी रिकमेंड यही करूँगा कि आप जब भी वॉक के लिए निकलें अकेले तो आपके हाथ में स्टिक होनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता आपके पास उस वक्त स्टिक भी अवेलेबल नहीं है तो आपने लाउडली उनके ऊपर चढ़ जाना है, शाउट करना है उनके ऊपर, भगाने की कोशिश करनी है। आपको पत्थर मिलता है, आप उनकी तरफ पत्थर फेंकें, वो भाग जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट कि ये स्ट्रे डॉग का अग्रेशन कहाँ से शुरू होता है कि जब ये पपी पैदा होता है उस वक्त से लेके बड़े होने तक इसको धक्के ही पड़ रहे होते हैं। इसको लोग हाँ जी, आके उसको बिल्कुल हाँ जी, वो कोई इधर से भगा रहा है, कोई उधर से हिश कर रहा है, हुश कर रहा है, तो उसकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही है कि ये भी जो बंदा आ रहा है ये मुझे नुकसान ही ये मुझे नुकसान ही जी, पहुंचाएगा। तभी उसके ऊपर वो अटैक करते हैं कि वो कहते हैं वो अपनी तरफ से प्रोटेक्टिव हुए होते हैं। जी, ऐसे ही है। अच्छा, कुत्ते की जो भी आपने मुझे बड़ी प्यारी बात बताई कि वो पहला जो भी कुत्ता आप पालेंगे वो पहला उसका जो इंस्टिंक्ट है वो है मैन कंपेनियन। सेकंड इंस्टिंक्ट कुत्ते में आता है कि वो आपका गार्ड डॉग है, आपको प्रोटेक्ट करेगा। वो क्या थ्योरी है? हाँ जी, उसमें ये है कि वो पपी आप जो है उसको ट्रीट ही ऐसे करते हैं कि उसका टेम्परामेंट आप हार्श करते हैं। किसी भी चीज़ का एक लेवल है, जब आप उसको अग्रेशन पे लेके जाते हैं तो आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप उस अग्रेशन को कंट्रोल भी कर सकें। सही है, वो मैं समझ गया हूँ। लेकिन जो कुत्ते की आपने भी मुझे एक फितरत बताई थी कि जी वो कुत्ता जो है वो आपका पहले कंपेनियन है, उसके बाद फिर वो आपको प्रोटेक्शन देता है अपने ओनर को। जी जी जी, वो क्या है उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी, वो जो है ना, अल्लाह ताला ने इसकी मेमोरी में ऐसा फीड किया हुआ है कि ये जो है हिफाजत के लिए बनाया गया है, प्रोटेक्शन के लिए। उसकी नेचर बेसिकली हाँ प्रोटेक्टिव जी, है। नेचुरली जो है ना इसकी मेमोरी में फीड है कि इसने प्रोटेक्शन करनी। सही है। उसमें आप ये देखेंगे, आप स्ट्रे डॉग भी प्रोटेक्टिव हैं, वो उनका भी एक एरिया है, वो उस एरिया में किसी दूसरे डॉग, किसी दूसरे बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते। सही है। इसी तरह पेट है, उसकी भी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर कोई भी आएगा तो वो बार्क करेगा, अटैक करेगा। फिर उसको पता है कि ये मेरा ऑनर है तो मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो उस पर अटैक कर, ठीक। बिकॉज ऑफ हिज नेचर, कि नेचुरली जो है वो उसकी नेचर में फीड है कि मैंने प्रोटेक्टिव रहना है। तो बेसिकली इनकी जो नेचर है वो होती प्रोटेक्टिव है जी, हर डॉग की, उसने अपने ओनर को प्रोटेक्ट करना ही करना है। ऑनर हो या कोई आपकी ज़मीन है, कोई गोडाउन है, शॉप है, एनीथिंग, आप अगर उसको उसकी टेरिटरी बना देते हैं, टेरिटरी बना जी, देंगे तो वो उसके सराउंडिंग वो प्रोटेक्टिव रहे, वो प्रोटेक्टिव ही उसने रहना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं वो ये है कि कुत्ते महंगे बड़े हो गए हैं। जी, उसमें जो एलिमेंट है मेरे लिहाज से एसेसरीज महंगी हैं, फिर डॉग फूड है, फ्रेश फूड भी अगर आप लें तो पाकिस्तान में चिकन ही देखें 500 क्रॉस करके बैठा हो। तो नॉर्मली डॉग जो है वो ½ kg to 1 kg इनटेक करता है। तो इस एक्सपेंसिव होने की वजह से डॉग जो है ना वो महंगे हो गए। लेकिन मैं इसलिए महंगे नहीं कहूँगा कि पंजाबी में हम कहते हैं जी शौक दा कोई मुल नहीं। तो इसके लिहाज से जब आप, मेरे लिहाज से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेट लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पेट ना रखें। ये जो आप ट्रेनिंग बता रहे हैं, ओबीडियंस ट्रेनिंग जो 1 महीने की होती है, नॉर्मली आप कितना चार्ज करते हैं अपनी 1 महीने की ट्रेनिंग का? जी, इसमें जो है ना, मैं जो है 30,000 जो है वो ईच ट्रेनिंग। अब लोग इसमें ना उनके ख्याल में होता है कि जी ये 30,000 जो है ये पूरी ट्रेनिंग सेशन का है। हालांकि इसमें नॉर्मली आप कर सकते हैं कि ट्रेनिंग सेशन का कमिट कर लें कि जी मैं इतने सेशन लगाऊंगा तो इतने चार्ज करूंगा। अगर आपने पर मंथ का हिसाब है, ये डिपेंड करता है आपके डॉग के ऊपर कि वो 2 दिन में सीख जाता है या 2 माह में सीखता है।
ठीक है, डॉग पे डिपेंड हाँ जी। उसमें जो हमें फेस करनी पड़ती है मुश्किल, वो मुश्किलात ये होती हैं कि हम लोग डॉग को राइट डायरेक्शन करके गए होते हैं, और जो लोगों के सर्वेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को वो बड़ा बॉदर कर रहे होते हैं कि यार ये एक बंदा बाहर से आता है, सिट डाउन स्टे कराता है और महीने का 30,000 लेके चला जाता है। वो ऑनर्स को, हाँ जी, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि जी ये सर ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप मैं कर लूँगा। अब उसमें वो क्या करते हैं कि अब मैंने डॉग को कूल किया हुआ है, ओबीडियंस में लेके आ रहा हूँ, वो उसको अग्रेसिव कर देते हैं, क्योंकि मैंने तो आना है 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए। मैं उसको ट्रेनिंग दे के, हम उनको रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि यार आपने यही कमांड्स रिपीट करनी है, वो उसका उल्ट करते हैं। वो बाहर जाके डॉग्स के ऊपर, बंदों के ऊपर उनको हुश करेंगे, हिश करेंगे, वो अग्रेसिव कर देते उनके हैं। लिए तो वो ईगो हाँ जी, है ना कि और भाई ऑनर कह रहा होता है कि जी आपकी क्या ट्रेनिंग हो रही है जी, हाँ, डॉग तो है वो तो वैसे का वैसा उल्टा अग्रेसिव हो गया, हम्म, मेरे गेस्ट आए हैं उनके कपड़े फाड़ दिए हैं, मुझे पड़ गया है। भाई मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि डॉग आपने रखा हुआ है, ट्रेनर ने नहीं रखा हुआ। आप उसको हाँ जी, टाइम देंगे हैंडलिंग तो कीपिंग आप कर रहे हैं, अगर आप उसकी मिस हैंडलिंग कर रहे हैं उसमें ट्रेनर का क्या कसूर है? कसूर क्या। अच्छा, कोई अगर नया कोई ओनर है डॉग का, तो उसकी कोई एक टिप उसको देना कि जो उसको समझ आए कि अच्छा कुत्ते को पालना है इस तरह में। जी, मैंने टिप में थोड़ा सा माइंड करेंगे लोग, मैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर आप डॉग को टाइम नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप पेट रखें। सही है, यानी सबसे टाइम आपने जी, सबसे सबसे मेन और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ टिप यह है कि रिक्वायर्ड है। कुत्ते को टाइम हाँ दे जी, अपना। टाइम। ठीक उसके है। बाद उसकी खुराक है और उसकी अकोमोडेशन है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट लोग पेट तो ले आते हैं लेकिन उनको लॉन में खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब वो खुला छोड़ने में वो आज़ाद है, वो आपकी गाड़ी का बम्पर तोड़े, वो आपकी चप्पलें लेके भाग जाए, आपका न्यूज़पेपर फाड़ दे, वो आज़ाद है। तो शुरू में जो बच्चे, अब अक्सर हमने देखा है वो हर चीज़ चप्पलें उठा के ले जाते हैं, गाड़ियों के बम्पर तोड़ते हैं, सारा कुछ, लेकिन वो हमने देखा है विद इन उनका जो ये बिहेवियर होता है साल तक होता है, उसके बाद सही हो जाते हैं। जी, ये क्या वजह है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। उसकी मेन जो वजह है ना, सबसे पहले तो इनका टीथिंग प्रोसीजर है, ये 2 मंथ से 5 to 6 मंथ्स में कंप्लीट होता है। तो आप ये देखें कि ह्यूमन बीइंग में भी अगर बेबी के टीथ्स निकल रहे हैं तो वो चीज़ें चबाता है, कुछ नहीं मिलता तो अपनी फिंगर थंब उसको च्यू करता है, ठीक है जी। इसी तरह इनका प्रोसीजर है, सेम यही हाँ जी। आप उसके लिए लॉट ऑफ टॉयज अवेलेबल हैं, आप उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करें। अच्छा, मोस्ट कॉमन इश्यूज क्या आते हैं पाकिस्तानी कुत्तों में जो आप फेस कर रहे जी। होते हैं डेली? कॉमन इश्यूज में मैंने पहले बात की कि जो ऑनर है उसका बड़ा रोल है और वही निकलता है, वो फिर एडमिट भी करता है कि वाकई यार मैं इसको टाइम नहीं दे पा रहा, या इसकी मैं खुराक सामने नहीं डलवाता। जो आपका सर्वेंट है वो शौकीन नहीं है, उसकी मजबूरी है, मतलब कि लाइबिलिटी है, वो करे ना करे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें निकलती हैं कि दवाई आपने ला के दे दी, सर्वेंट ने डाली नहीं, कीपर ने, तो आप मुझे ये बताएं कि डॉग मरे नहीं तो और क्या और करे? क्या करेगा? वो Makes sense. जुबान तो है नहीं उसके पास, आपको उसके जेस्चर से पता चलेगा कि यार इसको दवाई भी दे रहे हैं और ये ठीक नहीं हो रहा, या इसको खुराक भी दे रहे हैं और ये कमज़ोर होता जा रहा है। होता क्या है कि डॉग का दिल नहीं कर रहा, फूड सर्वेंट ने डाली है, कीपर ने, उसने नहीं खाई, उन्हें उठा के गटर में फेंक दी, पता ही नहीं चला। हाँ जी, पता ही नहीं चला। आपको पता कैसे चलेगा? जब आपका दिल किया है, आप जनाब आए हैं, आपने अपने पेट को देखा, ओए इसको क्या हो गया, सर जी मैं तो खाना पाना हूँ। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये जो मेडिकेशन केयर और टाइम है, स्पेशली जो मील टाइम है, ऑनर खुद खाना डाले, खुद खाना नहीं डाल सकता तो अपने सामने डलवाए। जो सबसे पहले डॉग की इंडिकेशन है बीमारी की कि वो खाना छोड़ देता, बिल्कुल। जब खाना छोड़ेगा तो आपका रेड लाइट जो है आपकी ऑन हो जाएगी, जाएगी। आप उसी वक्त जो है उसको वेट के पास ले जाएं।
ले आमिर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इस छोटी सी पॉडकास्ट में हम बड़ी आपकी जो पूरी लाइफ की एक एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है। होपफुली हमारी ऑडियंस को आपसे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा।